दोस्तों सोनाली जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी कि डीएम है। सोनाली अपना एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए कहीं पर जा रही होती है। उसी वक्त सुनसान जगह पर सोनाली के कार का एक चक्का जो है पंचर हो जाता है। फिर सोनाली के कार का ड्राइवर नीचे उतरता है और जाकर के डिग्गी खोलता है। तो ड्राइवर देखता है कि डिग्गी में स्टेपनी है ही नहीं। फिर ड्राइवर सोनाली के पास आता है और कहता है कि मैडम, डिग्गी में तो स्टेपनी है ही नहीं। फिर जो सोनाली होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि सोनाली को जिस मीटिंग में जाना था वो बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और उस मीटिंग में सोनाली को जल्द से जल्द पहुंचना था। फिर सोनाली अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम जल्दी से इस गाड़ी को ले जाओ और किसी दुकान से पंचर बनवा के लाओ। फिर ड्राइवर सोनाली से कहता है कि मैडम, यहाँ आसपास में कोई भी दुकान नहीं है जिससे कि हम इस गाड़ी का पंचर जल्द से जल्द बनवा के लाएं। और फिर सोनाली ड्राइवर से कहती है कि तुम एक काम करो, इस गाड़ी का टायर ही खोल के किसी बाइक पर बैठ करके या किसी और जुगाड़ से जाओ और इस पंचर को जल्दी से बनवाओ और हमें उस मीटिंग में बहुत जल्द ही पहुंचना है। जब इस तरह की बातें सोनाली ड्राइवर से कहती है तो ड्राइवर सोनाली से कहता है कि मैडम, एक पंचर वाले का हमारे पास नंबर है। वो पंचर वाला अपना पूरा सामान अपने गाड़ी पर फिट करके रखा है। उसको जो कोई भी फ़ोन करता है वो अपने गाड़ी को लेकर के जाता है और वहीं पर उस गाड़ी का पंचर बना देता है। इसके बाद सोनाली उस ड्राइवर से कहती है, तो तुम जल्दी उस पंचर वाले के पास फ़ोन करो और वो जल्दी से आए और हमारे कार को ठीक करे। हमें उस मीटिंग के लिए बहुत जल्द पहुंचना है। और फिर वो सोनाली का ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फ़ोन करता है और पीछे से वो पंचर वाला आ जाता है। वो पंचर वाला अपने बाइक पर ही कंप्रेसर और पंचर के सारे सामान को रख करके लाया था और सोनाली जो होती है वो अपने कार में ही बैठी हुई होती है। और वो पंचर वाला सोनाली के कार के पिछले चक्का पंचर था उसको वो बनाने लगता है। और फिर सोनाली जो है वो अपने कार के अंदर ही रहती है और अचानक से सोनाली का नज़र जो है वो कार के साइड वाले शीशे पर जाता है, जहां से सोनाली जो है उस पंचर वाले को देख लेती है और देख करके एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है और सोनाली के आंखों से आंसू बहने लगता है और लगातार आंसू बहते ही जाता है और सोनाली जो है अपने रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। और फिर इसी समय वो पंचर वाला जो होता है उस कार का जाकर के डिग्गी खोलता है, क्योंकि उस पंचर वाले को जैक चाहिए थी। जब वो पंचर वाला कार का डिग्गी खोलता है तो उस कार के अंदर बैठी हुई उस महिला को देख करके वो पंचर वाला भी कहीं न कहीं हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो पंचर वाला उस जैक को निकालता है और फिर उस कार के पंचर को बना लेता है। और फिर उस कार का ड्राइवर पंचर वाले से पूछता है कि आपका कितना पैसा हुआ। फिर वो पंचर वाला जो होता है पैसे लेने के लिए मना कर देता है और उस ड्राइवर से कहता है कि आप मैडम से कह दीजिएगा कि हमें भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हमारी मदद कर देंगी, इतना ही काफ़ी है। और पंचर वाला सोनाली के ड्राइवर से कहता है कि आप लोग बड़े लोग हो, आप लोगों से हम पैसा कैसे ले सकते हैं। फिर कार के अंदर बैठी हुई सोनाली कार से बाहर निकलती है और एक लिफाफा अपने ड्राइवर को देती है और कहती है कि इस लिफाफे को उस पंचर वाले को दे दो और उससे कह देना कि इस लिफाफे में मैडम का नंबर है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन कर लेना। और फिर वो पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर के अपने घर आ जाता है। उधर सोनाली जो होती है वो अपने कार में बैठ करके मीटिंग अटेंड करने के लिए तो चली जाती है, लेकिन अब कहीं न कहीं सोनाली का जो है उस मीटिंग में मन नहीं लग रहा होता है। और दोस्तों, ये पूरी कहानी क्या है, इस पूरी कहानी को समझने से पहले आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है वो है उत्तर काशी के गढ़वाल की। गढ़वाल के ही गांव में एक छोटे से परिवार में एक लड़का रहा करता है।
उस लड़के का नाम होता है गौरव। गौरव के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन है। वो अपने सारे परिवार जो हैं एक हंसी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों, इधर हंसी खुशी की जिंदगी में गौरव का पूरा परिवार चल रहा होता है कि इसी समय गौरव के किसी रिश्तेदार के घर शादी आती है और उस शादी में गौरव के पूरे परिवार तैयार होकर के जाते हैं और उस शादी में पहुंच करके देखते हैं कि सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से हंसी खुशी में मस्ती मजाक कर रहे हैं। उसी बीच में दोस्तों गौरव भी होता है और उसी शादी में एक लड़की होती है, जिस लड़की को देख करके गौरव कहीं न कहीं पसंद करने लगता है और उस लड़की से गौरव प्यार कर बैठता है। और दोस्तों वो लड़की कोई दूसरा नहीं होती है, सोनाली ही होती है। जब सोनाली पहली नज़र में गौरव को देखती है तो कहीं न कहीं सोनाली भी गौरव को पसंद कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगते हैं। और फिर कुछ घंटे का समय बीतता है। जब खाने का समय आता है तो गौरव अपना प्लेट लेकर के एक टेबल पर बैठता है और फिर सोनाली जो होती है वो भी अपने खाने का प्लेट सजा करके वो भी उसी टेबल पर आकर के बैठ जाती है और फिर एक दूसरे से मीठे मीठे बातें करने लगते हैं। और फिर अपने अपने परिवार के बारे में भी वो लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर पता चलता है कि सोनाली जो है जहाँ पर आई है उनके एक दूर रिश्तेदार के रहने वाली है। और एक दूसरे से बात करते ही वक्त पता चलता है कि उन दोनों की रिश्तेदारी जो है वो काफ़ी दूर की है। यदि वो दोनों आपस में शादी करना चाहें तो शादी हो सकती है। फिर उन दोनों का नंबर एक दूसरे के पास चला जाता है और फिर इधर शादी जो होती है वो भी कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है। फिर गौरव और सोनाली जो होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर जो नंबर दिए थे उसी नंबर से एक दूसरे से आपस में बातचीत किया करते थे। लेकिन उधर सोनाली जो होती है वो काफ़ी अमीर परिवार से होती है और इधर गौरव जो होता है वो एक मिडिल फैमिली से था। किसी भी तरह से गौरव के परिवार का गुजारा हो रहा होता है। लेकिन गौरव और सोनाली के बीच में काफ़ी दिनों से बातचीत हुआ करते थे। इसी दौरान उन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर सोनाली एक दिन गौरव के पास फ़ोन करती है और गौरव से कहती है कि क्यों न हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर इस बात पर गौरव जो है वो सोनाली से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम बहुत अमीर घराने से हो और हम जो है वो एक मिडिल फैमिली से हैं। क्या तुम्हारे माता पिता हमारे साथ शादी करेंगे? फिर इस बात पर सोनाली जो है वो गौरव से कहती है कि हाँ, ये तो बात है, क्योंकि सोनाली और गौरव जो होते हैं वो दूर दूर के एक रिश्तेदार ही होते हैं। इसलिए उनके माता पिता और जो रिश्तेदार होते हैं वो सभी को मालूम होता है कि सोनाली जो है उसके माता पिता काफ़ी अमीर हैं और गौरव जो है उसके माता पिता जो हैं वो एक मिडिल फैमिली से हैं। इसलिए गौरव जो है वो कहता है कि तुम्हारे माता पिता हमारे साथ शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। फिर इस बात को कहीं न कहीं सोनाली भी मान लेती है। लेकिन गौरव एक बात सोनाली से कहता है कि क्यों न हम दोनों भाग चलते हैं और भाग करके शादी कर लेते हैं। कहीं न कहीं सोनाली जो होती है वो भी भागने के लिए गौरव के साथ तैयार हो जाती है। आखिरकार वो दोनों जा करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इधर जैसे ही सोनाली और गौरव दोनों एक दूसरे से भाग करके जब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जब इसके बारे में दोनों के परिवार वालों को मालूम चलता है तो दोनों के परिवार वाले पहले तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फिर दोनों के परिवार वाले एक दूसरे के साथ आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं। आखिरकार इन दोनों की बात जो है वो गांव में ज़्यादा नहीं फैली हुई है, इसलिए दोनों बच्चों को बुला करके शादी कर देते हैं, जिससे कि कम बेइज्जती होगी। फिर दोनों परिवार जब राजी हो जाते हैं तो उन बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की जो है रजामंदी से धूमधाम से शादी करा दी जाती है। दोनों बच्चे पहले एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद उन दोनों की अरेंज मैरिज भी हो जाती है और हंसी खुशी गौरव जो है सोनाली को लेकर के अपने घर आ जाता है और रहने लगता है। इधर सोनाली जो होती है
वो पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार और तेज थी। और फिर सोनाली गौरव से कहती है कि गौरव, हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ लिख करके हम एक अच्छा पोस्ट हासिल करना चाहते हैं। इस पर गौरव भी कहीं न कहीं अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, लेकिन तुम पढ़ाई में ज़्यादातर ध्यान दोगी तो घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। इस पर सोनाली जो है गौरव से कहती है कि हम घर गृहस्थी भी संभाल लेंगे और अपना पढ़ाई भी कर लेंगे। गौरव जो है सोनाली को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सोनाली जो होती है वो गौरव के ही घर में रह करके अपना पढ़ाई करने लगती है। इधर गौरव के माता पिता जो होते हैं वो भी सोनाली को ज़्यादातर रोकते टोकते नहीं हैं, कहीं न कहीं वो भी अपने बहू को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। फिर सोनाली जो है गौरव के घर ही रह के अपना पढ़ाई कर रही होती है। धीरे धीरे कुछ दिनों का समय जैसे ही गुजरता है तो सोनाली को कहीं न कहीं गौरव के अंदर कुछ कुछ कमियां दिखने लगती है। गौरव के घर में भी कुछ कमियां दिखने लगती है। इस बात को लेकर के एक दिन सोनाली जो है अपने माँ से फ़ोन करती है और घर की सारी हालत बताती है और गौरव की जो कमियां हैं उसको भी बताती है। फिर इधर सोनाली की जो माँ होती है वो कहीं न कहीं सोनाली को समझाने लगती हैं और बहकाने फुसलाने लगती है। इधर जैसे ही सोनाली की माँ सोनाली को बहका फुसला देती है तो कहीं न कहीं सोनाली जो है वो अब गौरव से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। और लड़ाई झगड़ा करते ही वक्त गौरव की माँ जो होती है वो अपने बहू सोनाली से कहती है कि बेटा, तुम लड़ाई या झगड़ा करो, आखिर कुछ भी करो, तुम इस घर की बहू हो। जब तुम्हें मालूम था कि तुम अमीर घराने की हो तो तुम्हें शादी ही करनी नहीं चाहिए हमारे लड़के से। अब शादी हो जाने के बाद तुम चाहे इस लड़के में कमी निकालो, चाहे इस घर में कमी निकालो, अब तुम्हें तो रहना ही पड़ेगा। और इधर अब धीरे धीरे गौरव और सोनाली के शादी का लगभग 2 साल का समय भी बीत जाता है। इसी बीच में एक दिन फिर गौरव और सोनाली का एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है। इस गुस्से में सोनाली जो है वो अपने मायके चली जाती है और अपने मायके से ही तलाक का फाइल सोनाली कोर्ट में पेश कर देती है और वहाँ से एक दूसरे का तलाक भी हो जाता है। और तलाक होने के बाद सोनाली जो है वो अब अपने घर में रह रही होती है। इधर गौरव जो होता है वो अपने घर में माता पिता के साथ रह रहा होता है। इधर सोनाली जो है वो अपना पढ़ाई कर ही रही होती है और इसी दौरान सोनाली जो है वो डीएम बन जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर गौरव जो होता है, जब से सोनाली के साथ उसका तलाक हुआ था, गौरव के घर के ऊपर एक से एक मुसीबतें आने लगती है। इधर मुसीबत से परेशान होकर के गौरव के पास जो भी खेती बाड़ी की जमीन थी वो भी धीरे धीरे करके सब बिक जाती है। इधर गौरव की जमीन सारी बिक जाती है, लेकिन परिवार का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर गौरव जो है अपने दोस्त के एक पंचर के दुकान पर बैठा होता है और उसी समय उसका दोस्त पंचर बना रहा होता है और गौरव को एक सलाह भी दे रहा होता है और कहता है कि तुम भी क्यों न पंचर का दुकान खोल लेता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आमदनी हो जाती है और पूंजी कम लगता है। फिर कहीं न कहीं गौरव को भी उसके दोस्त का दिया हुआ आइडिया समझ में आ जाता है, लेकिन गौरव जो है वो एक दूसरे तरह से पंचर का दुकान खोलना चाहता है। उसको लगता है कि इस तरह से रोड पे तो कई लोग पंचर का दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। और फिर गौरव जो होता है वो थोड़ा पढ़ा लिखा तो होता ही है, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और फिर वो पंचर का सारा सामान जो है अपने बाइक पर फिट करा लेता है और बाइक के पीछे लिखवा देता है कि जिस किसी को पंचर लगवाना है वो इस नंबर पर फ़ोन करे और हम वहीं पर आकर के उसका पंचर ठीक कर देते हैं। और फिर गौरव का ये आइडिया कहीं न कहीं कारगर साबित होती है और गौरव जो है इस पंचर से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने लगता है। लेकिन फिर इसी तरह से समय चल ही रहा होता है कि गौरव को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और उसको एक लोकेशन दी जाती है। वो लोकेशन गौरव जहाँ पर था उसके 10 किलोमीटर के अंतर्गत ही थी। फिर उस लोकेशन पर गौरव जो है वो अपने पंचर का सारा सामान बाइक पर लेकर के चला जाता है।
लेकिन गौरव जब उस लोकेशन पर जाता है तो वहां देखता है कि जिस गाड़ी का पंचर बनाने के लिए उसे वहां पर बुलाया गया है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, डीएम की गाड़ी है। लेकिन गौरव को वहां पर जैक भी चाहिए थी और गौरव उस गाड़ी के डिग्गी के पास जाता है और उस डिग्गी में से जब जैक निकालता है तो उस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी होती है उसे देख करके वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि सोनाली ही बैठी थी। फिर गौरव जो है उस गाड़ी के अंदर से जैक निकालता है और उस गाड़ी का पंचर ठीक कर देता है। पंचर ठीक करने के बाद जो उस गाड़ी का ड्राइवर होता है यानी कि सोनाली के गाड़ी का ड्राइवर, वो उस पंचर वाले को यानी कि गौरव को कुछ पैसे देता है। लेकिन गौरव जो होता है उस पैसे को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि आप जो मैडम बैठी हुई हैं उनसे कहिए यदि हमें कहीं पर जरूरत लगे तो ये हमारी भी मदद कर देंगी, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। इस बात को जब जा करके सोनाली का ड्राइवर सोनाली से बताता है तो सोनाली जो है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और एक लिफाफा देती है और कहती है कि इसे आप जा करके इस पंचर वाले को दे दीजिएगा और कह देना कि इस लिफाफे के ऊपर मैडम का नंबर लिखा हुआ है, इनको जब भी जरूरत पड़े इस नंबर पर फोन कर लेंगे। और फिर गौरव जो होता है उस लिफाफे को लेकर के अपने घर आ जाता है। इधर घर आने के बाद धीरे धीरे जब शाम हो जाती है, शाम के वक्त गौरव जब खाना खा करके अपने बिस्तर पर जाता है और साथ में उस लिफाफे को भी लेकर के जाता है। जब लिफाफे को देखता है गौरव तो उस लिफाफे के अंदर 5,000 रुपये होते हैं और लिफाफे के बाहर मैडम सोनाली का नंबर लिखा हुआ होता है। फिर गौरव जो है रात में ही उस नंबर पर फोन करता है और मैडम से बात करने लगता है। फिर मैडम जो है गौरव से पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मुसीबत और समस्या आ गई इसके वजह से तुम पंचर बनाने लगे। इस बात पर गौरव जो है मैडम से कहता है कि यदि आप हमारी सच्चाई जानना चाहती हैं तो इसे जानने के लिए आपको हमारे से अकेले में मुलाकात करना होगा, हम फोन पर अपनी कहानी नहीं बता सकते हैं। इसके बाद जो है गौरव सोनाली से सोनाली के बारे में पूछने लगता है। फिर सोनाली गौरव से कहती है कि हाँ, हम पढ़ लिख करके ये मुकाम हासिल कर लिए हैं जिसके लिए तुम्हारे से कह रहे होते हैं। फिर गौरव और सोनाली के बीच में लगभग 1 से 2 घंटे बात होते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं। इधर जब सुबह होता है फिर सोनाली गौरव के पास फोन करती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से मिलना है और तुम्हारे बारे में जानना है कि आखिरकार तुम पंचर क्यों साटने लगे। फिर गौरव सोनाली से कहता है कि इसे जानने के लिए तुम्हें हमारे घर आना होगा, हमारे घर में तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। लेकिन सोनाली जो होती है वो गौरव के घर आने से इनकार कर देती है और कहती है कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हम तुम्हारे घर इस तरह से कैसे आ सकते हैं, इस तरह से आएंगे तो लोग न जाने क्या क्या कहेंगे, हम नहीं आ सकते हैं। फिर सोनाली जो है गौरव को ही अपने घर बुलाती है और कहती है कि तुम अपना बाइक लेकर के आओ और हम अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लेंगे और हम जिस जगह पर तुमसे मिलने के लिए कहेंगे तुम वहीं पर आना और वहीं पर तुम्हारी बाइक पर बैठ करके हम एक दूसरे के साथ सुनसान जगह पर चलेंगे और वहीं पर एक दूसरे के बारे में बातचीत करेंगे। और फिर गौरव जो होता है वो कहीं न कहीं सोनाली को लेने जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जिस जगह पर सोनाली गौरव को बुलाई होती है गौरव अपना बाइक लेकर के वहीं पर चला जाता है और फिर सोनाली अपना पूरा चेहरा ढक करके आती है और गौरव के साथ बाइक पर बैठ करके एक पार्क में चली जाती है और फिर दोनों वहां पर जा करके एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और फिर इसी बीच में सोनाली गौरव से कहती है कि हाँ गौरव, बताओ तुम्हारे ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जिसके वजह से तुम पंचर बनाने लगे। फिर गौरव जो है अपने ऊपर बीती हुई सारे बातों को बताता है और कहता है कि जब से हमारा तुम्हारे साथ तलाक हुआ तब से हमारी घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना ही था। हमारे पास जो भी खेती बाड़ी जमीन था वो भी सारा हमारा बिक चुका था, लेकिन हम क्या करें,
एक दिन अपने दोस्त के पास गए थे तो हमारा दोस्त इसी सलाह को दिया और तभी से हम जो है पंचर बनाने का काम करने लगे। लेकिन इस काम से हम जो है अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, इसी से हमारे परिवार का अच्छे से गुजारा हो जा रहा है। लेकिन फिर गौरव जो है सोनाली के ओर देख करके कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो सोनाली गौरव से कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई है। फिर गौरव सोनाली से कहता है, फिर ये तुम्हारे मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र किसके नाम का है? फिर सोनाली कहती है, ये तो हमारे ही नाम का है। और फिर सोनाली गौरव से कहती है कि हमारा तलाक भले हुआ था, लेकिन आज भी हम गौरव तुम्हें अपना पति ही मानते हैं। इस बात को सुन करके गौरव भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और फिर गौरव सोनाली से कहता है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? फिर सोनाली जो है वो भी भावुक होकर के गौरव से कहती है कि दरअसल गौरव, हमने अपने माँ के बहकाने में आकर के ये सब किया था, लेकिन आज भी हमें काफ़ी अफसोस है कि हमने जो भी किया था वो काफ़ी गलत किया था। इसके बाद गौरव सोनाली से कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब जो तुम अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती हो हमारे नाम का, इसे बंद कर दो। इस बात को सुनकर के सोनाली जो है एकदम मायूस हो जाती है। सोनाली को लगता है कि कहीं न कहीं गौरव जो है वो दूसरी शादी कर लिया है। फिर सोनाली गौरव से पूछती है कि क्या तुम दूसरी शादी कर लिए हो? फिर गौरव सोनाली से कहता है कि अभी तक हम दूसरी शादी नहीं किए हैं, लेकिन हमारे घर वाले जो है वो काफ़ी बार कहे कि शादी कर लो, लेकिन हमने अपने घर वालों से कहा कि शादी सिर्फ एक ही बार होती है, इसलिए हम जो है दूसरी शादी अभी तक नहीं किए हैं। और गौरव के इस बात को सुनकर के सोनाली के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और फिर वो मुस्कुराते हुए गौरव से कहती है कि गौरव चलो एक जगह चलते हैं, हमारा वहाँ पर कुछ काम है। फिर वो गौरव के बाइक पर बैठती है और चल पड़ती है और फिर रास्ते में ही मंदिर आती है। फिर गौरव से कहती है कि चलो इस मंदिर में, हमें वहाँ पर एक ज़रूरी काम है। फिर गौरव के साथ सोनाली उस मंदिर में जाती है और दोबारा से गौरव के साथ सोनाली शादी कर लेती है और कहती है कि गौरव हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम ऐसा दोबारा गलती कभी नहीं करेंगे। वो हम अपने माँ के बहकाने में आकर के गलती कर दिए थे। और फिर इधर गौरव जो होता है वो भी कहीं न कहीं सोनाली की बात को सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर गौरव सोनाली से कहता है कि जब से हमारा तुम्हारे साथ तलाक हुआ था, हम केवल तुम्हारे ही बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए आज तक हमने शादी नहीं किया है। फिर गौरव और सोनाली जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ दोबारा से शादी कर लेते हैं और फिर गौरव सोनाली को लेकर के अपने घर आता है और फिर सोनाली जो है अपने कार का ड्राइवर गौरव को ही रख लेती है और कहती है कि तुम हमेशा हमारे साथ रहना और हमारा गाड़ी चलाना। फिर गौरव जो है सोनाली को लेकर के अपने घर आता है और जब गौरव के माता पिता सोनाली को देखते हैं तो वो एकदम से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम डीएम बन चुकी हो। फिर सोनाली कहती है कि हाँ माँ, हम डीएम बन चुके हैं। फिर गौरव के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं उन दोनों की शादी को देख करके। और गौरव की माँ सोनाली से कहती है कि बेटा तुमने दोबारा से शादी कर लिया, ये बहुत अच्छा काम किया, वरना हम गौरव की शादी दूसरे जगह करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन गौरव दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो ये रही दोस्तों गौरव और सोनाली के प्यार की कहानी। पहले एक दूसरे से प्यार होता है, फिर शादी होता है, फिर तलाक होता है, फिर एक दूसरे की शादी होती है। दोस्तों आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें। बाकी मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।